नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटोरवास्टेटिन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, एटोरवास्टेटिन एक स्टेटिन कैटेगरी की दवा है जो कि हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाले एंजाइम HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज को रोकती है, जिससे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है तथा गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ये एक प्रकार की लिपिड लोअरिंग एजेंट की तरह कार्य करती है। ये दवा 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम व 80 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की दवा है। दोस्तों, अगर हम इसके प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो वो है फाइजर का लिपिटोर टैबलेट, सिप्ला का लिपवास टैबलेट, यूनिकेम का टीजी टोर टैबलेट, मैनकाइंड का लिपिकाइन टैबलेट और सन फार्मास्यूटिकल्स का स्टोरवास टैबलेट। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एटोरवास्टेटिन टैबलेट के प्रमुख यूजेस के बारे में। इसका सबसे पहला यूज है डिसलिपिडेमिया डिजीज में। इस बीमारी में हार्ट की धमनियों व शिराओं में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे उनकी मोटाई कम हो जाती है तथा ब्लड फ्लो में रुकावट पैदा होने लगती है व हार्ट पर दबाव पड़ने लगता है। एटोरवास्टेटिन दवा इस जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को गलाता है व ब्लड फ्लो को वापस नॉर्मल कर देता है। एटोरवास्टेटिन का अगला यूज है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के ट्रीटमेंट में। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है या मस्तिष्क में पूर्ण तरीके से खून नहीं पहुंच पा रहा है, जिसे हम स्ट्रोक भी कहते हैं, तथा जिसमें मरीज की मृत्यु तक हो सकती है, तब इस दवा को डॉक्टर द्वारा मरीज को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इस दवा का उपयोग उम्र बढ़ने के कारण या ज़्यादा स्मोकिंग करने के कारण, हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण या शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL की मात्रा कम हो जाने के कारण भी डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। HDL हमारे शरीर के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जिसकी मात्रा शरीर में ज़्यादा रहनी चाहिए, जबकि LDL व ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर के लिए बेड कोलेस्ट्रॉल माने जाते हैं, जिनकी मात्रा हमेशा शरीर में कम रहनी चाहिए। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस रहने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो कभी कभी डॉक्टर द्वारा उन मरीजों को भी ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, जिसमें हृदय की कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तथा हार्ट पंपिंग में परेशानी रहती है, तब भी डॉक्टर द्वारा इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे एटोरवास्टेटिन टैबलेट के द्वारा बिल्कुल कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, फिर भी किसी किसी मरीजों में ये मेमोरी प्रॉब्लम यानी कि याददाश्त को कम कर सकता है, साथ ही साथ ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा मसल्स पेन या मसल्स क्रैम्प होने के चांसेस भी मरीज में रहते हैं। इसके अलावा ये दवा शरीर में थकान यानी कि वीकनेस पैदा कर सकती है। अगर इसके अलावा कोई भी अनवांटेड इफेक्ट यदि मरीज को लगे तो तुरंत दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को कैसे व कब लेना चाहिए। एटोरवास्टेटिन की टैबलेट को सामान्यतः रात को सोते समय लिया जाता है, क्योंकि रात के समय हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है, या यूँ कहें कि कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में काम आने वाला HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज
रात के समय सबसे ज़्यादा अपना कार्य करता है। अगर उसी समय हम एंजाइम को रोक दें तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हमारे शरीर में कम हो जाता है। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए और कभी भी किसी भी दवा को डॉक्टर की बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहला, दवा लेते समय मिल्क व मिल्क प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। सेकंड, तेल व तली हुई चीज़ों को कभी भी नहीं खाना चाहिए अगर आप एटोरवास्टेटिन की टेबलेट ले रहे हो तो। इसके अलावा फास्ट फूड का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्टेटिन ग्रुप की दवा से एलर्जिक है तो इसे ये दवा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा लीवर डिजीज़ व किडनी डिजीज़ के मरीजों को सामान्यतः डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है। अगर मान लो आप में लीवर डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है तो आप हमेशा डॉक्टर को पहले बताएं। इसके अलावा दोस्तों, प्रेग्नेंट लेडीज़ व ब्रेस्ट फीडिंग मदर को सामान्यतः ये दवा नहीं दी जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर को पहले अवश्य बताएं। दोस्तों, एटोरवास्टेटिन लेते समय कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये कई दवाओं के साथ में ड्रग इंटरेक्शन भी करती है। ये दवा गेम फाइब्रोजिल, टेलाप्रेविर, रिटोनावीर, लोवास्टेटिन, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल और रेड यीस्ट राइस फूड के साथ में इंटरेक्शन करती है, क्योंकि रेड यीस्ट राइस फूड के अंदर भी लोवास्टेटिन पाया जाता है। इसके अलावा भी ये काफ़ी दवाओं के साथ में इंटरेक्शन करती है। तो जब कभी भी इनमें से कोई भी आप दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एटोरवास्टेटिन टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।